अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलपीजी गैस प्लांट चल पड़ा है और इसने गुज़िश्ता रोज अपनी पहली शिपमेंट रवाना भी कर दी है। जेजेवीएल का यह गैस प्लांट जून 2020 से बंद था और वजह यह थी कि यह खुद ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, जबकि इसको गैस मुहैया करने वाली सरकारी कंपनी एसएसजीसी का मुनाफा कम था। अब एसएसजी का मुनाफा 3 गुना तक बढ़ गया है। इस गैस प्लांट की वजह से हमें कितने फीसद एलपीजी कम मंगवानी पड़ेगी, कितने अरब रुपए की बचत होगी और ये गैस कितने लाख सिलेंडर्स की सूरत में हमें अवेलेबल होगी, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के अंदर इंटरनेट की सहूलत मुहैया करने के लिए स्पार्को और एनटीसी नामी कंपनियों के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है, ताकि पहाड़ी इलाकों में, सहराओं में, जहां पर टावर लगाकर इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल महंगा है, वहां पर इंटरनेट की सहूलियत दी जा सके और वहां पर लोग इंटरनेट के जरिए दुनिया भर से कनेक्ट हों। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलपीजी गैस प्लांट चल पड़ा है, जो कि जामशोरू सूबा सिंध के अंदर है, जेजेवीएल गैस प्लांट। यह गैस प्लांट पहले 2023 में शुरू हुआ था। उस वक्त ये हुकूमत को या रियासत को कौड़ियों के भाव हिस्सा देता था, यानी उस वक्त ये टोटल कमाई में से 90% तक खुद रखता था, 10% एसएसजीसी नामी कंपनी को देता था। फिर 2013 के अंदर इसके साथ दोबारा से रेट तय हुआ और फैसला यह किया गया कि 57% हिस्सा जो है वो एसएसजीसी गैस मुहैया करने वाली कंपनी रखेगी, जबकि 47% हिस्सा ये खुद रखेगा। उसके बाद 2020 के अंदर दोबारा इसके साथ तनाज़ा हुआ। अब जाकर जो तनाज़ा तय हुआ था, उसके तहत टोटल आने वाली आमदन का 66% एसएसजी के पास जाएगा और 34% जेजेवीएल के पास जाएगा। कहाँ जेजेवीएल 90% तक रखता था, अब वो 34% पे भी राजी है। इस कदर प्रॉफिट है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। सिर्फ यही नहीं, ये जो गैस प्लांट है, ये ज़मीन से निकलने वाली कुदरती गैस में से एलपीजी गैस, इसके साथ साथ प्रोपेन और ब्यूटेन जो हैवी गैसेस है उनको निकालता है और उन्हें मार्केट में सेल करता है। तो ये जो प्लांट है, अब अपने पैदा होने वाली एलपीजी का 25% एसएसजीसी को भी देगा ओगरा रेट के ऊपर, यानी निस्बतन कम रेट के ऊपर। तो एसएसजीसी उससे भी पैसे कमाएगा। अब इसकी सालाना एलपीजी पैदा करने की जो सलाहियत है वो 91,250 मैट्रिक टन्स है। इतनी गैस हम लोग अगर इंटरनेशनल मार्केट से मंगवाएं तो वो 73 मिलियन डॉलर्स की बनती है। पाकिस्तानी रुपयों में 20 अरब 40 करोड़ रुपए की गैस बनती है, जो हमें अब नहीं मंगवानी पड़ेगी। ये गैस हमारी टोटल डिमांड का 9% है, यानी कि अब हमें 9% कम इंटरनेशनल मार्केट से गैस मंगवानी पड़ेगी। इससे एसएसजी की जो आमदन है वो 2 अरब रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। एसएसजी वैसे 1,70,000 टन एलपीजी दुनिया भर से इंपोर्ट करती है, कोई 107 मिलियन डॉलर्स की। तो आपको बताएं, शुरू में ये कंपनी जेजीवीएल गैस के 1 MMBTU के ऊपर 6,000 रुपए तकरीबन एसएसजी को देती थी। अब यही कंपनी एसएसजी को तकरीबन 23,000 रुपए, समझ लीजिए 4 गुना ज्यादा मुनाफा देना शुरू हुई है। कल से ऑपरेशनल हुआ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसने पैदावार बढ़ानी है। फिर पहले जेजेवीएल प्राइवेट कंपनी का मुनाफा 20 से 30,000 रुपया फी MMBTU था, अब वो कम होकर 11-12,000 रुपए फी MMBTU रह गया है। तो इट मीन्स कि यहां पर भी कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन इस कदर कम रेट के होते हुए भी ये कंपनी अच्छे खासे पैसे बनाती है। अब इस कंपनी ने जब अपना सेटअप लगाया था, तो ये पाकिस्तान का पहला ऐसा जदीद सेटअप था जो कि नेचुरल गैस में से ब्यूटेन और प्रोपेन नामी जो निस्बतन हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे निकाला करता था। वक्त के साथ साथ इन्होंने बहुत पैसा कमाया, इनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बने और एक लंबी फहरिस्त है। इकबाल जेड अहमद इस ग्रुप के हेड हैं। 5.5 साल ये इदारा बंद रहा, नहीं बंद होना चाहिए था।
ये निगोशिएशन पहले हो जाती तो हम इतने सालों के अंदर जो 20 अरब रुपए के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करें 100 अरब रुपए का नुकसान ना बर्दाश्त करते, हम ये गैस खुद इस्तेमाल करते। लेकिन पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन के मसाइल ऐसे मसाइल हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सुपारको और एनटीसी ने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात मुहैया करने के लिए एमओयू पर साइन कर लिए हैं। सुपारको वो इदारा है जो पाकिस्तान के सैटेलाइट को देखता है और एनटीसी वो इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर लगे हुए जो टावर्स हैं, कम्युनिकेशन टावर्स जो हैं, फाइबर ऑप्टिक जो है, डाटा सेंटर्स जो है, उनको देखता है। ये दो अहम इदारों का कोलैबोरेशन जो है ये बड़ा अच्छा होगा। इससे पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, सहराओं के अंदर जहां पर आप टावर लगाकर इंटरनेट नहीं पहुंचा सकते, फाइबर ऑप्टिक की केबल नहीं पहुंचा सकते, वहां पर आप सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो कुछ 60% आबादी तक है। 40% आबादी अभी भी ऐसी है जो या खुद इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेना चाहती या वहां इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। देहात की एक बड़ी तादाद ऐसी है जहां पर आपको अच्छा रिलायबल इंटरनेट सोर्स नहीं मिलता। तो इनका कोलैबोरेशन जो है वो लोगों को इंटरनेट पहुंचा सकेगा। मुल्क में 20 करोड़ एक्टिव मोबाइल सिम्स हैं। इनमें से 15 करोड़ सिम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर इंटरनेट ऑन है। सिर्फ 5 करोड़ मोबाइल सिम्स ऐसी हैं जो कि बटनों वाले फ़ोनों में हैं और उन लोगों ने किसी किस्म का इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले रखा। इसके अलावा 20 लाख घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों में फाइबर जो नेटवर्क है वो लगवाया हुआ है, जिसके ज़रिए आप वाईफाई का निज़ाम चलाते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इंटरनेट की पेनिट्रेशन बेहतर करते चले आ रहे हैं। जितना इंटरनेट बेहतर होगा, जितना हाई कैपेसिटी होगा, जितना उसका लो लेटेंसी रेट होगा, उतना ज़्यादा मुल्क के अंदर डिजिटल निज़ाम फ़रोग पाएगा और हमारा जो ख्वाब है कि हम लोग सेटेलाइट पावर डिजिटल पाकिस्तान बना दें, वो हम शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे। याद रहे, जहाँ इंटरनेट जाता है वहाँ पर रोज़गार के बेतहाशा नए मौके जन्म लेते हैं। रोज़गार वो हर किस्म का हो सकता है। आप इंटरनेट पर रोज़गार कर सकते हैं। अब तो घरों में काम करने वाले जो प्लम्बर्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो इंटरनेट पे आ गए हैं। आपको घर में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो आप मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑर्डर कीजिए, इलेक्ट्रीशियन आपके घर आएगा, आपका काम करेगा, आपसे पैसे लेके चला जाएगा। तो दुनिया डिजिटाइज हो रही है। पहले आपको इन कामों के लिए किसी हार्डवेयर दुकान पे आना पड़ता था, किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाना पड़ता था, वहाँ से इलेक्ट्रीशियन लेके आना पड़ता था। अब वो झंझट ही ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों को जितना ज़्यादा इंटरनेट के करीब करेंगे, इसकी अफादियत बताएंगे, इससे स्वाय एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे वर्केबल काम लेने का सिखाएंगे, यकीन कीजिए ये इंटरनेट पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ लोगों को भी रोज़गार का एक बेहतरीन जरिया मुहैया कर सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।